बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद के मुतल्लिक़ तो आप जानते ही होंगे। इस वीडियो में जनरल ज़ियाउल हक़ के 3 दिलचस्प वाक़यात पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बिल्कुल भी स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी नेहरू ख़ानदान की तीसरी नस्ल से थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने। बहराम नाम राजीव गांधी के खुसूसी मुशीर थे। राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फ़ौज तैनात कर दी। भारतीय फ़ौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म के इशारे की देर थी और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। इन दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर में टेस्ट मैच जारी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक टेंशन थी। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब वाक़या पेश आया। जनरल ज़ियाउल हक़ अपने सदारती जहाज़ में सवार हुए और भारत की तरफ से दावत के बगैर दिल्ली रवाना हो गए। जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने इंडिया गए। जनरल साहब की इस गैर सिफारती हरकत ने भारत में सनसनी फैला दी। राजीव गांधी पाकिस्तानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन काबीना और अपोजिशन ने इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट जाने और जनरल ज़ियाउल हक़ का इस्तकबाल करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो तफसीलात बहराम नाम की ज़ुबानी हम तक पहुँची, वो आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। काबीना और अपोजिशन लीडरों ने राजीव गांधी को समझाया, आप अगर पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर भारत की बहुत बेइज्जती होगी। चुनांचे राजीव गांधी हमारे इसरार पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी सदर त्यारे से उतरे। राजीव ने जनरल ज़िया से हाथ मिलाया, लेकिन उसने जनरल ज़ियाउल हक़ के चेहरे की तरफ नहीं देखा। राजीव ने हाथ मिलाते हुए मुझे हुक्म दिया, बहराम नाम जनरल साहब मैच देखने आए हैं, इन्हें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। आप इनके साथ जाओ और इनका ख्याल रखना। ये जनरल ज़ियाउल हक़ की सीधी सादी बेइज्जती थी, लेकिन मैं जनरल ज़ियाउल हक़ का रद्द-ए-अमल देखकर हैरान रह गया। वो न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे। वो इस बेइज्जती के बावजूद मुस्कुराते रहे। जनरल ज़ियाउल हक़ जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देखकर मुस्कुराए और नहायत ही ठंडे लहजे में बोले, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और ज़ियाउल हक़ को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी और जंग में हो सकता है पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद दुनिया में मुसलमान रहेंगे। लेकिन आप ये याद रखना, इस जंग के बाद दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा। बहराम नाम के बकौल ये फ़िक्रे बोलते वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ की आवाज़ और आंखों में इतनी सख्ती और अज़्म था कि वो मुझे उस वक्त दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया, जबकि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। जनरल ज़ियाउल हक़ ने यह फ़िक्रे बड़ी संजीदगी से कहे। वो इसके बाद मुस्कुराए और मुझे और राजीव गांधी को छोड़कर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के साथ बड़े पुरतपाक से हाथ मिलाया। वो वज़ीर-ए-आज़म को जौहरी जंग की धमकी देने के बावजूद बहुत खुश और हल्के फुल्के मूड में दिखाई दे रहे थे। मैं इनके आसाब और अदाकारी पर हैरान रह गया। बहराम नाम के तासुरात 100% दुरुस्त थे। जनरल ज़ियाउल हक़ को अल्लाह ताला ने इंतहाई मजबूत आसाब और अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने की बेपनाह महारत दे रखी थी। अदाकारी और इनकिसारी की बेपनाह सलाहियतों से अल्लाह ताला ने जनरल ज़िया को नवाज रखा था। ये दूसरों को अपने फ़ैसलों की कानों कान खबर नहीं होने देते थे। जनरल ज़ियाउल हक़ के आसाब किस कदर मजबूत थे, आप मज़ीद 3 वाक़यात सुनते जाएं। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। ये मार्शल लॉ की रात तक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलते रहे और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा शातिर और उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला शख्स भी जनरल ज़ियाउल हक़ की नीयत न बांध सका। भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक़ से इस कदर मुतमईन थे कि 5 जुलाई की रात जब फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो साहब ने जनरल ज़ियाउल हक़ को फ़ोन किया और इनसे कहा, ज़िया, मुझे घर के अंदर फ़ौजी नज़र आ रहे हैं,
चेक करो ये कौन लोग हैं। दूसरा वाकया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की रात थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 3 अप्रैल 1979 के दिन भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दिया। ये उस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। बेगम साहिबा तक को इनके फैसले की भनक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत ख़ारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुँचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई है। इनकी मैयत इनके आबाई गांव गढ़ी खुदाबख्श में पूरे एजाज़ के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और टांगें कांपने लगीं, मगर जनरल ज़ियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो के बारे में मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। आप तीसरा वाक़या भी सुने। ज़ियाउल हक ने 27 मई 1988 को सेपहर मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़ियाउल हक ने इससे एक दिन बाद चीन के दौरे पर जाना था। ज़ियाउल हक 27 मई का सारा दिन चीन के दौरे पर ब्रीफिंग लेते रहे। वज़ीर ख़ारजा साहबजादा याकूब अली ख़ान और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम जनरल साहब को आर्मी हाउस और रावलपिंडी में चीन के बारे में ब्रीफ करते रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने दौरे के एक एक नुक्ते के बारे में ब्रीफिंग ली। मीटिंग ख़त्म हुई तो जनरल साहब ने डीजी ईस्ट एशिया से पूछा, मैंने कल शाम बीजिंग में जो तकरीर करनी है आपने वो प्रिंट करवा ली? डीजी ने जवाब दिया, सर तकरीर प्रिंटिंग प्रेस जा चुकी है, मैं कल सुबह इसकी कापियाँ साथ लेकर आऊँगा। जनरल ज़िया ने उनकी तारीफ़ की और दिन के 3 बजे वज़ीर ख़ारजा और डीजी ईस्ट एशिया को रुख़सत किया और 2 घंटे बाद मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ करने का ऐलान कर दी। शाम 6 बजे सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खावर ने वज़ीर ख़ारजा और डीजी ईस्ट एशिया को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि सदर कल चीन नहीं जा सकेंगे, आप चीनी हुकूमत से माजरत कर। आप जनरल ज़ियाउल हक के आसाब और बातों को खुफिया रखने की सलाहियत का मुलाहजा कीजिए। वो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत के ख़ात्मे का पूरा मंसूबा बना चुके थे। वो जानते थे वो कल चीन नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चीन के दौरे पर 4 घंटे मीटिंग की और साहबजादा याकूब अली ख़ान समेत वज़ारत ख़ारजा के तमाम जुगादरियों को एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं होने दिया कि ये कल चीन नहीं जाएंगे। ये तमाम लोग अपने सूटकेस पैक कर रहे थे और जनरल ज़ियाउल हक जुनेजो हुकूमत की बरतरफी का परवाना तैयार कर रहे थे। आपको ज़िंदगी में शायद ही इतने मजबूत और आसाब का कोई और लीडर मिला। मियाँ नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक के सियासी वारिस हैं। जनरल ज़ियाउल हक मियाँ साहब को सियासत में भी लेकर आए और ये इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त नौआमोज़ थे, ये सियासी दावपेच से वाकिफ़ नहीं थे, चुनाचे जनरल साहब ने उन्हें सियासी ट्रेनिंग में डाल दिया। जनरल ज़ियाउल हक मियाँ शहबाज शरीफ पर भी मेहरबान थे। मियाँ शहबाज शरीफ इन दिनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे। जनरल ज़ियाउल हक इन्हें भी सदारती दौरों में साथ लेकर जाया करते थे। मियाँ बरदरान ने जनरल ज़ियाउल हक से बहुत कुछ सीखा। मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउल हक जैसी सादगी और इंकिसारी भी उन्हीं से सीखी। ये लोगों से झुक कर मिलते हैं, ये जनरल ज़ियाउल हक की तरह गाड़ी तक छोड़ने भी जाते हैं, ये मुखातिब की बात भी गौर से सुनते हैं और ये जनरल ज़ियाउल हक की तरह मिलने वालों का दिल भी मोह लेते हैं। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ के आसाब मजबूत नहीं हैं। ये दिल की बात दिल में नहीं रख पाते। ये हर मिलने वाले से मशवरा करते हैं और मियाँ साहब के सवालात, इनका मानी उस ज़मीर, इनकी प्लानिंग दूसरे लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं।